हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 मार्च 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते हो प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 7 of Pentacles, okay. 8 of Cups, 5 of Wands, गड़बड़ चल रही है भाई। 3 of Cups, 2 of Sword, 8 of Pentacles, 7 of Sword, गड़बड़ तो है। 3 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक। बड़ी अजीब सी रीडिंग है बाय द वे, क्यों मैं बता देता हूँ। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 3 7 7 8 8, ओके। सो या पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। स्पेसिफिकली यहाँ पर स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड से क्लियरली एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है ये आपकी ओर आने की सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी गलत फहमियाँ पैदा हो गई हों, या फिर ये यूँ कह लीजिए कि आप दोनों के बीच में रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट, ओके। अब ये पर्सन उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं 3 ऑफ वॉन्ड से। यूँ समझ लीजिए बस आपकी तरफ से एक ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। जैसे ही उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है आपकी तरफ से, या फिर आपने थोड़ा सा भी अपने आप को थोड़ा सा ऐसे शो किया कि यू आर ओपन टू डिस्कस, देन ये पर्सन आपके पास चले आएंगे। यहाँ पर ये पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहते, यानी कि पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाइए, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ओके। ये मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ओके। एस ऑफ कप्स है, ये पर्सन आपके लिए लव ऑफर लेकर के आ रहे हैं डेफिनेटली, और ट्रू लव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपना। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने प्यार के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि हाउ दे फील अबाउट यू, एंड डीप जो थिंकिंग है उनकी आपके लिए, इमोशंस हैं आपके लिए, वो सभी आपको शेयर करना चाहते हैं एस ऑफ कप से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं भाई ये डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं मुझे कहना चाहिए, और आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं जो आपका भी ख्याल रखते हैं और अपना भी ख्याल रखते हैं और आपका भी ख्याल रखते हैं। मतलब इस तरह से ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये पहले बहुत गलत संगति में फंस चुके थे, ओके। गलत संगति इन द सेंस कोई ऐसा पर्सन इनको मिल गया था जो मे भी हो सकता है इनको भटकाने की कोशिश कर रहा होगा आपसे, बिकॉज उसको, क्योंकि आप दोनों शायद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, तो
ऑलरेडी, और सॉरी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और इस वजह से इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो जो थर्ड पर्सन है आपके पर्सन को बहला फुसला करके अपने साथ उन्होंने कर लिया। और आपके पर्सन भी कुछ हद तक, क्योंकि कमी आपकी खलती थी, तो डेफिनेटली ये उनके साथ एन्जॉयमेंट करने लगे। दैट मीन्स ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि लाइक इन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, और फिर आपके पर्सन और आपके और उनके बीच में, मतलब उस थर्ड पार्टी के बीच में जगलिंग करते हुए नज़र आए हैं। ये पास्ट में हो चुका है, और फिर उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि आई एम डूइंग अ बिग मिस्टेक, ओके, एंड देन वो आपके साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश करने लगे, ओके। हालांकि आपको ऑलरेडी इनके बारे में पता चल चुका है कि ये उस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में कहना ठीक नहीं होगा, यस, लेकिन इन्होंने डेटिंग वगैरह ज़रूर की है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है काफ़ी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल से अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उसके बारे में अब इनको पता चल चुका है कि वो पर्सन जस्ट अपना टाइम पास कर रहे थे, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा आपको। एंड स्क्रीन में आपको दिखा देगा कि एक वीडियो है, लियो से रिलेटेड ही है, करंट फीलिंग से रिलेटेड है आपके पर्सन की, ज़रूर देखिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा, ओके। चलिए बात करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए काफ़ी देर हो चुकी है वैसे भी आपके इस रिलेशनशिप में, अभी काफ़ी टाइम से ना तो आपने कुछ डिस्कशन किया है, ना ही इन्होंने कोई डिस्कशन किया है। आप वेट कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी अपनी तरफ से जो कहना था वो उसी टाइम कह दिया था, एंड नाउ अब इस पर्सन के रिएक्शन का वेट कर रहे हैं। आप ये देखना चाहते हैं अब ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं अपनी सफाई में। तो आप पेशेंटली बैठे हैं, आपने सोच लिया है कि ठीक है, अगर ये पर्सन आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है, मैं तो मूव ऑन कर ही लूँगा या लूँगी, ओके। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ऑलरेडी इमोशनली डिटैच कर चुके हैं अपने आप को इस पर्सन से, और अब आप ट्रू लव की खोज में हैं। अब आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ट्रू रिलेशनशिप चाहते हैं, सच्चा प्यार चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो कि आपको इस पर्सन के साथ कभी नहीं मिला, इवन दो आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे तो भी। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपका अपना हाथ नहीं रहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से आपका, मतलब सिर्फ आप अकेले का नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप दोनों का ही हाथ नहीं रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे और भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में। कुछ लोग हो सकते हैं उनके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या फिर कुछ दोस्त हैं जो आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ जान पहचान वाले हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन का गलत चित्रण किया गया है। मतलब चित्रण का मतलब ये समझ लो कि इधर उधर इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से पहुंचाई गई है, और गलत लिपापोती करके पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, और आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ लगी हैं, ओके। तो लड़ाइयाँ लगाने में एक्चुअली मल्टीपल लोगों का हाथ रहा है, किसी एक को टारगेट नहीं किया जा सकता। लेकिन यस, आप दोनों ही यहाँ पर फेल हुए हैं कि चीज़ों को समझने में। सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी कुछ हद तक फेल हुए हैं, ओके। आपने भी कुछ चीज़ें गलत सोच ली हैं, जो क्या शायद इतनी गलत थी भी नहीं। 3 ऑफ कप से मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके पास मिलने के लिए आने वाले हैं इस हफ्ते। आपको ये ऑफ़र करेंगे कि एक बार इन्हें आपके साथ फ़ेस टू फेस मिलना है, इन पर्सन मिलना है, कहीं रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप पे जा कर के आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं, हाउ दे फील अबाउट यू, और कैसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ, उसके बारे में भी डिस्कशन करना चाहते हैं। देखिए 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ, तो मुझे लगता है आप आंख बंद करके तो इस पर्सन पे विश्वास करेंगे नहीं। डेफिनेटली पास्ट में आपको बहुत कुछ देखना पड़ा है इस रिलेशनशिप में, और नाउ मुझे लगता है आप अभी फ़िलहाल ब्लॉक्ड हैं, अभी आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, आई कैन सी दैट।
आप अभी खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, अभी आप खुद ही इनडिसाइसिव हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहूँगा सच्चाई पूरी देखने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड अभी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो डिले इट। ओके, ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई मरा नहीं जा रहा। ठीक है, तो आपको और अगर डिले करवाना है तो करवा सकते हैं जब तक आप फुली श्योर नहीं हो जाते कि अब आपको क्या करना चाहिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे लगता है आप अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं। हालांकि देखिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी आपका टाइम मांग रही है और आपका ये सिचुएशन भी आपका टाइम मांग रही है। ओके, सो देखिए, मुझे लगता है कि आपको अपना टाइम जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा बनती है उस तरफ जाना चाहिए। एंड आपको डेफिनेटली सोच समझ करके डिसाइड करना चाहिए कि अब आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना है। तो अगर ये टाइम लेता है, डेफिनेटली आप टाइम लीजिए, सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा। ओके, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है, क्योंकि सम थिंग्स आर स्टिल हिडन। ओके, आपको अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के बारे में भी नहीं पता है बहुत सारी चीज़ें। ओके, जो ये शायद आपसे छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी दगाबाजी इन्होंने और भी की है जो डेट से परे है। ओके, डेट करना इट्स नॉट अ क्राइम। ओके, बट येस, डेफिनेटली अगर आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में और फिर भी डेट कर रहे हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर दिस रिलेशनशिप। लेकिन अगर उन्होंने कोई लाइन क्रॉस की है तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी दे हैव क्रॉस सम लाइन्स विद समबडी एल्स। ओके, मतलब हो सकता है वो थर्ड पर्सन के साथ ना हो। ओके, सो या आई डोंट नो किस तरह की ये चीज़ें हैं, लेकिन कुछ तो वो छुपा रहे हैं। ओके, लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपका आउटकम क्या है। अभी आप कुछ देर के लिए सेपरेट ही रहना चाहते हैं। आई कैन सी दैट यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है। आप ऑलरेडी सोचने समझने का टाइम लेना चाहते हैं और उस टाइम तक आप इस पर्सन के साथ किसी भी तरह से रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, जो कि डिमांड कर रहे हैं आपसे कि आपके साथ वो एटलीस्ट तब तक, जब तक आप अपना डिसीज़न नहीं दे देते, तब तक उनसे बातचीत जारी रखें। आप, मुझे लगता है अभी कोई जारी नहीं रखने वाले हैं। आपके पास देखिए और भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं मुझे लगता है, और इस पर्सन से आप वो सारी पूछना चाहते हैं। और आपको पता है अगर इनमें से एक भी क्वेरी गलत निकली, मतलब उनकी तरफ से अगर आपको दिखाई दिया कुछ फिशी है, तो आप डेफिनेटली उसके बाद कट ऑफ कर सकते हैं अपने इस पर्सन को। ओके, यहाँ पर देखिए दगाबाजी तो साफ साफ दिखाई दे रही है मुझे, की तो है इस पर्सन ने, और वो आपसे छुपा भी रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपको इस बारे में कितना कुछ पता है, लेकिन आप इस बारे में बहुत डिटेल में जांच पड़ताल कर रहे हैं हर्मिट कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर कोई लिब्रा भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी, और ये देखिए, आपको बस अपना हार्ट प्योर रखना है। किसी के लिए भी पहले से ही कुछ सोच करके मत बैठिएगा कि ऐसा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल प्योर हार्ट से और प्योरिटी के साथ लोगों को आप ट्रीट कीजिए, इनफैक्ट इस पर्सन को ट्रीट कीजिए। मुझे लगता है यस, नई बिगनिंग हो सकती है, लेकिन नई बिगनिंग हमेशा सच्चाई पे आधारित होनी चाहिए। ओके, सो यूनिवर्स आपको कह रहा है प्योर हार्ट से अगर चीज़ों को देखेंगे तो आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा। ओके, सो यहाँ पर आपको मिल गया होगा वो एंड स्क्रीन, उसको क्लिक करके डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच जाइए। देख लीजिए उस रीडिंग को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।